So, hello friends, I am Ruby and welcome back to my channel Housewife Trader with Ruby में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट थोड़ा थोड़ा क्योंकि मुझे हेल्थ इशू होता है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। इसके लिए सो सॉरी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, मगर मैं नहीं हो पाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं। मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में रूबरू होती रहूँ। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते हुए काम की मुद्दे की बात करेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आई हूँ और शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इसको चार्ट पे अगर बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े बहुत महारत हासिल कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि इस मार्केट की दुनिया में एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं है। इवन जो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज बैठे हैं उनमें भी थोड़ा बहुत किंतु परंतु आ ही जाता है। ठीक है, तो मैं भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल मैंने जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू किया था, या मैं कर रही हूँ अभी भी, जो है मैं रोज चार्ट पे प्रैक्टिस करती हूँ। बट मैं रोज सोचती हूँ आप लोगों के साथ आज बातें करूंगी, बट वो मैं कर नहीं पाती हूँ। कोशिश रहेगी कि आगे डिसकनेक्शन ना हो आप लोगों से, और कंटिन्यूटी में मैं आप लोगों के साथ रूबरू होती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उस पे आपको चार्ट की प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस इस कदर से करना है जो चार्ट की बिल्कुल बारीकियों को समझना है कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, आपका क्या अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कहाँ से आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट में कहाँ से अप ट्रेंड आने वाला है। तो इसी तरीके की मैं कुछ आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरीके की स्ट्रेटजी की जो वीडियोस है आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने चार्ट ले रखा है, और चार्ट है ये एमी ऑर्गेनिक का। फ्रेंड्स, इस पे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ट्रेड किया हुआ था। तो यहाँ पे इसे ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि आज मैं आपके साथ सिंपल मूविंग एवरेज की बात करने वाली हूँ। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जो लोग बिगनर्स हैं और मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटजी को वो फॉलो करके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा इसमें अर्न करने वाले करते ही यार, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ। बट बात पता है क्या है, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप चार्ट पे 2 से 3 घंटे डेली के नहीं देते हो ना, रोजाना आप प्रैक्टिस में नहीं होते, तब तक तो परफेक्शन किसी चीज में भी नहीं आती है। ये तो लाइफ का रूल ही है कि जितना आप इसे बढ़िया से समझ पाएंगे, उतनी ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे डेली का टाइम वर्क लगा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम ले रखा। आज मैं जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो होता है 4 आवर्स पे, और यहाँ पे डेली वाले चार्ट पे होता है। ठीक है, तो ये दो पे ही यहाँ पे आप इसे अगर फॉलो करते हैं दोनों टाइम फ्रेम पे, तो आपको परफेक्ट यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं कौन कौन से सिंपल यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ सबसे पहले 10, 20 एंड 200। आज मैं 3 सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आपको थोड़ा बहुत मार्केट समझाने की कोशिश करूंगी, जितना मैंने समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम, सॉरी 1 दिन का आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद पे आपको आ जाना है यहाँ पे इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आने के बाद से फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है SMA। ठीक है, सॉरी SMA। और SMA लिखने के बाद से आपने क्लिक कर देना है। तो हमें 3 टाइप के यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लेना है, इसलिए हम यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जाना है फर्स्ट पे, और यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आ जाना, और इनपुट्स में आप देख सकते हैं जो इसकी लेंथ है फ्रेंड्स, वो है 7। तो इसे हमें यहाँ पे चेंज करके कर देना है 10। स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में आने के बाद से हमें कर देना है यहाँ पे ब्लैक। कलर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा क्रॉस ओवर की बात होगी। तो कलर जब चेंज होगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन किसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ विजिबिलिटी में आ जाना है। और स्टाइल में आप एक चीज और भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये थोड़ी सी ये जो थिकनेस है ना इसकी लाइन की, तो थोड़ी और आप इसको यहाँ पे चौड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही थोड़ा सा हल्का से इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ये इस तरीके से।
यहाँ पे 99 है, तो ठीक है, कोई नहीं, इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हम इसके कलर को मैंने कर दिया है, और यहाँ पे ये देखिए, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ना, वो 10 यहाँ पे मूविंग एवरेज है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं और इसके सेटिंग में चले जाते हैं फ्रेंड्स। इसके में यहाँ कर देते हैं हम यहाँ पे 20, 20 कर देते हैं। स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं। विजिबिलिटी ओके, तो रहने देते हैं। तो आपने ये भी समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा देख लेते हैं। अब यहाँ जो है तीसरा, वो भी हम इसकी सेटिंग में चले जाते हैं, इनपुट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 200। बहुत ही मजेदार स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। मैंने भी जब किया ना, मुझे बड़ा पसंद आया। मैं इसको ब्लैक करूंगी, बट इसकी जो लाइन है ना, वो मैं थोड़ी थिक रखूंगी, ठीक है, थोड़ी मोटी रखूंगी कि समझ में आए। तो मैंने जैसा किया, मैं जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में करती हूँ फ्रेंड्स, वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ। ये है हमारा 10, ठीक है, ऐसे में। आई होप कि आपको यहाँ पे मेरी राइटिंग पसंद आएगी, ठीक है। ये ब्लैक हो गया। दिस लाइन इज 20 ऐसे में, एंड दिस लाइन इज 200, ठीक है, 200 ऐसे में। तो आज मैं इसी की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसे मैं एक बार, अगर आप समझ गए हो तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मार्केट का कुछ अपना फंडा होता है। मैंने कितनी बार आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। हम चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाएंगे। आई होप कि आपको चार्ट यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है, जहाँ पे हम डाउन ट्रेंड को भी समझेंगे और अप ट्रेंड को भी यहाँ पे हम समझेंगे। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। आप जब भी यहाँ पे ये वाली स्ट्रेटेजी, यानी कि 10 सिंपल मूविंग एवरेज, 20 एंड 200, जब भी आप अपने चार्ट पे अप्लाई करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ दो टाइम फ्रेम है। 1 डे का टाइम फ्रेम है एंड 4 आवर्स का है, जिसपे आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, इन्हीं दो चार्ट पे मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की थी। आप इसको चेक कर सकते हैं, वीकली में भी जा सकते हैं, मंथली में भी जा सकते हैं, बट जो मैंने किया है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले समझना ये है कि देखिए, ये जो मार्केट है ना, ये हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। देखिए, मार्केट तो कभी भी ऐसा नहीं जाता और कभी भी ऐसे नहीं आता। कुछ जाने का जो इसका सिनेरियो होता है इस तरीके से, और आने का भी जो सिनेरियो होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड आपको पहचानेंगे कैसे कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में कब है। फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा मूविंग एवरेज है, ये 200 है। जब भी ये दोनों, यानी कि 10 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 20 सिंपल मूविंग एवरेज 200 लाइन के एबव रहेंगे, यानी इस वाले लाइन के एबव अगर ये दोनों ही हैं, तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। सबसे फॉर्मूला नंबर 1 यही है कि 10 और 20 जो लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज का, अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है फ्रेंड्स, तो फिर मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। और अगर ये जो 10 एंड 20 है और 200, ये वाला जो सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ आगे चल के भी, तो है, तो मार्केट यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड में है। पीछे चले जाते हैं, पीछे भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे तो आप ये समझिए कि यहाँ पे मार्केट आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। और ये वाला देखिए, मैं जो आपको समझा रही थी, ये देखिए, इसको क्रॉस करके ये नीचे आ गया, ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है फ्रेंड्स। ये वाला सिनेरियो ये डाउन ट्रेंड को दर्शा रहा है, और ये वाला जो सिनेरियो है आगे में, यहाँ पे ये अप ट्रेंड को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। ये वाला जो है ये अप ट्रेंड को दर्शा रहा है। मैं क्लियर करती जाऊंगी, मैं जो भी आपसे बातें करूंगी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाती जाऊं, और बाद में मैं उसे क्लियर करती जाऊंगी। तो चार्ट को मैंने थोड़ा छोटा किया है और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो 10 सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो 10 सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। इसे बड़ा कर लिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए।
ये जो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हुआ है। अब क्रॉस किसने किसको किया है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक वाली लाइन 10 है और रेड वाली लाइन 20 है। सॉरी, ये नहीं है, 20 है। तो जो ब्लैक वाली लाइन ने 20 वाली सिंपल मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया है यहाँ पे। तो यानी ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो 10 वाली लाइन ने क्रॉस किया है 20 को, तो यहाँ पे मार्केट आपका बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बुलिश है, और यही अगर 10 ने अगर यहाँ पे 20 को ऐसे क्रॉस किया होता तो मार्केट आपका बियरिश है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है कि मार्केट बुलिश और बियरिश कब होता है। और उसके बाद से अगर अप ट्रेंड को मैंने आपको बता दिया कि 200 लाइन के ऊपर अगर ये दोनों लाइनें क्रॉस करके ऊपर निकल जाती हैं, ठीक है, तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में है कि जब 200 सिंपल मूविंग एवरेज को दोनों लाइनें क्रॉस करके यानी 10 और 20 नीचे आ जाती हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो मार्केट को समझने का और बहुत सिंपल तरीका है कि कब अप ट्रेंड होता है और कब यहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है। तो जब आप ये चीजें समझ जाते हैं ना, तो फिर आपको इजी हो जाता है कि आप यहाँ पे अच्छे से इसकी चार्ट की प्रैक्टिस कर पाए, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को समझते हुए इन सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू मार्केट को अच्छे से समझते हुए आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं, एग्जिट बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी बढ़िया से रख सकते हैं, जिसमें आपका कहते हैं ना कि रिस्क और रिवॉर्ड एक ऐसा मतलब मार्केट के अंदर एक ऐसा पैतरा है फ्रेंड्स कि जितना आपका रिस्क हो ना उसका 2 गुना या 3 गुना आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो ही आपको मार्केट में बैठने का कोई मतलब है। अदरवाइज अगर आपका रिस्क 10 रुपए का, रिवॉर्ड भी 10 रुपए का हुआ, तो फिर इतना कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ 10 रुपए का आपका रिस्क है और आपको मिल रहे हैं उसमें 20 रुपए, 30 रुपए, तो यानी कि आपका 2 गुना 3 गुना आपका रिवॉर्ड चल रहा है, तो दैट इज ओके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे जैसे कि अब इसने क्रॉस किया, अब आपको ये तो समझ में आ गया फ्रेंड्स कि जैसे 10 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे है, यहाँ पे बुलिश है मार्केट, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना चाहेंगे। अगर यहाँ पे 200 जैसे ये लाइन है, अगर इसके ऊपर अगर ये निकल गया, क्रॉस किया, दैट इज यहाँ पे तो बिल्कुल आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप मार्केट अप ट्रेंड में है। और आप देख भी सकते हैं चार्ट को छोटा की जो देख जी के मार्केट कहाँ तक यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप अपनी एंट्री अगर बनाना चाहते हैं, बट फ्रेंड्स मैं आपसे फिर एक बार कहूंगी कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं या जो लोग मुझसे नहीं भी जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए मुझसे, ठीक है। मैं जो काम करती हूँ, मैं अपने काम करने का आपको तरीका बता रही, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आए थे, और इन फ्यूचर आते भी रहेंगे, जिनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं ना, तो इस लाइन को जैसे ही इसने टच किया है, देखिए इन्होंने जैसे ही दोनों लाइनों को यहाँ पे टच किया 10 और 20 को, और यहाँ से बढ़िया सा एक आपको रैली मिला है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट बिल्कुल स्थिरता इसने दिखाया है कि ये साइडवेज हो गया है, इसमें कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे मार्केट चला है। बट जब इसको इन्होंने जब इसके हाई को इसने क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए जब इसके हाई को इसने क्रॉस किया ना, तो मार्केट में एक अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप अपनी अगर एंट्री बनाना अगर यहाँ पे चाहते हैं, तो फ्रेंड्स जब इसका हाई टूटे, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाइए, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाइए। और ठीक यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं तो इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, और इन्हें काउंट कर लीजिए कि आपका रिस्क कितने का है। जितने का आपका रिस्क हो उसका 2 गुना आप यहाँ पे अपना रिवॉर्ड रख के चलिए, यानी यानी कह सकते हैं कि 1 गुना रिस्क, इसका 2 गुना आपको प्रॉफिट यहाँ पे होना ही चाहिए। बट ये तभी संभव हो पाएगा जब आप यहाँ पे चार्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे प्रॉफिट तो मैं भी इसी तरीके से करती रहती हूँ। और ठीक है, मैं इंट्राडे नहीं करती हूँ, मेरा फोकस इंट्राडे पे नहीं होता है, हम ज्यादातर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपके साथ ज्यादा शेयर करती हूँ, ठीक है। ऑप्शन हमने करने की कोशिश की थी फ्रेंड्स, बट अभी मैं उसमें फेल हो चुकी हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी कोशिश करूंगी, अभी हमारा काम चल ही रहा है, और जब भी मैं उस पर अचीवमेंट हासिल कर लूंगी तो मैं वो भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो अभी बहुत बारीकी से इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, जब 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, और तो आप समझ लेना कि मार्केट बुलिश है। और अगर 200 मूविंग एवरेज जो है, अगर ये 10 एंड 20 दोनों को क्रॉस करके अगर ऊपर निकल जाते 200 को, तो मार्केट अप ट्रेंड में है।
ठीक इसका उल्टा कर दीजिए कि अगर 200 वाली लाइन ऊपर है और ये दोनों नीचे क्रॉस करके नीचे को ऐसे करके अगर आती हैं तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इसी तरीके से आपका है कि अगर ये दोनों, अगर 20 वाले मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करके अगर 10 इधर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट बियरिश है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप कि आपको ये मेरी बातें सिंपल सिंपल सी समझ में आ गई होंगी। बट आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप चार्ट पे कम से कम 2 से 3 घंटा रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, और चीजें आपको बहुत जल्दी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जो मैं आपको समझाने की मैंने कोशिश की कि आप सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू भी, जो लोग बिगनर हैं वो छोटे छोटे यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल, आपने ये मेरी वीडियो अगर देखी और तुरंत कल बैठ गए मार्केट में, लाओ जी इन्होंने तो बोला था तो आज हम ये कर लेते हैं, आज प्रॉफिट हो जाएगा। जी नहीं, आप चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए कि मैडम ने जो बताया है अब ट्रेंड क्या है मार्केट के अंदर, और कैसे उन्होंने बोला कि 10 वाला 20 को क्रॉस कैसे कर रहा है, कहाँ पे मार्केट में बियरिश जोन आ रहा है, कहाँ पे बुलिश जोन है, कहाँ पे मार्केट साइडवेज, और इन सभी चीजों की बारीकियों को आप समझेंगे तभी जाके आपको महारत हासिल हो पाएगा। तो आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आएगी, और पसंद आ जाए तो प्लीज अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।